हेलो दोस्तों। तो जैसा कि कल अपनी क्लास हो चुकी थी, मैंने बताया भी था कि आपको जो कुछ दिक्कत हो या कुछ भी हो बता दीजिएगा। 5-10 मिनट की क्लास थी और ये दूसरी क्लास लेके आया हूँ क्योंकि सर ने लगातार कंटिन्यू पढ़ाया, मैंने कंटिन्यू उसके नोट्स बनाए हैं तो आपको कोई भी समस्या ना हो, इसलिए मैं आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। आज का ये टॉपिक है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो आने वाली क्लासें होंगी वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। भटकना नहीं पड़ेगा। कभी कभी यूट्यूब एल्गोरिथम नहीं देता है आपको सजेशन में, ठीक है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आइए विशेषताएं पढ़ते हैं। संविधान। संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान में क्या होता है, लिखित अंश ज़्यादा होता है, अलिखित अंश कम होता है। वो अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है, लिखित अंश कम होता है। लिखित संविधान में क्या होता है, निर्मित होता है लिखित संविधान। अलिखित संविधान विकसित होता है। लिखित संविधान लागू होने की तारीख होती है, अलिखित संविधान लागू होने की तारीख नहीं होती है। अलिखित संविधान एकात्मक होता है, लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक सरकार संविधान हो सकता है। लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है। तो संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति, हमने राज्य व्यवस्था को आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था, बताया था क्या है। बिल्कुल बेसिक्स से तैयारी है, आपको एक एक क्लास देखनी जिससे आपको समझ में आता है, क्योंकि एक एक क्लास पिछली क्लास से रिलेटेड। तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति, एकात्मक सरकार, जैसे कि शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण मतलब सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करे, उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की है, फ्रांस की है, जापान की है। वो ये कहाँ होती है ये भी देखते हैं। एकात्मक सरकार होती है जहाँ कम क्षेत्रफल हो, कम जनसंख्या हो, वहाँ होती है एकात्मक सरकार। केंद्र एंड राज्य के विवाद कम होते हैं, निर्णय तेजी से होते हैं। एकात्मक सरकार कम खर्चीली होती है, ठीक है। एकात्मक के बाद है संघात्मक। संघात्मक संविधान जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब शक्तियों का बंटवारा, जैसे शक्तियाँ दो सरकार में, जैसे केंद्र में और राज्य में। लिखित संविधान होता है तो संघ सूची, जैसे कि ये बड़े क्षेत्र में होता है, ज़्यादा संख्या हो, जहाँ केंद्र एंड राज्य स्तर पर विवाद हो, निर्णय में देरी हो जाए, अधिक खर्चीली होती है, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं इसमें संज्ञात्मक संविधान में, ठीक है। तो संघ सूची कितनी है, 100। राज्य सूची 61। आइए भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। केंद्र में और राज्य में। केंद्र में आपातकाल में एकात्मक अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्य में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है। भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कहा था केसी वियर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है वनडे एग्जाम में। सहकारी संवाद ग्रीनविल ऑस्टिन। केंद्रीकरण के साथ संघ, ये कहा था आइवा जिंगस्टन ने। जैसे परिसंघ 13 कॉलोनी, सबसे कमजोर सदस्य स्वैच्छिक, जैसे यूएसए में 4 जुलाई 1776 ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1775 से 83 तक। 1777 में यूएसए में परिसंघ बना। यह परिसंघ 1781 से 79 तक कार्य करता रहा। 1779 में ख़त्म हो गया। 1779 में अमेरिका का संविधान बन चुका था, ठीक है। संघ क्या है, फेडरेशन यानी संघ क्या है। संघ से अलग होने के लिए, ठीक, संधि को तोड़ना पड़ता। जैसे कि एग्जाम्पल है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1922 और 24 में एक रूसी क्रांति हुई थी। 1922-24 में यूएसएसआर बना, 15 कंट्री भाग हुई। जैसे कि यूएसएसआर 1991 को टूट गया। प्रेसिडेंट उस समय कौन थे, मिखाइल गोर्बाचोव। यूएसए में 50 स्टेट हैं, संप्रभु फेडरेशन। अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यों का अधिकार। अवशिष्ट शक्तियों में क्या होता है, राज्यों का अधिकार होता है। संघ क्या है, यूनियन। इसमें राज्य अपनी पारस्परिक समिति से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि 1857 की क्रांति हुई। 1773 से EIC का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1858 से 1947 तक रहा क्राउन का शासन, ठीक।
1858 एक्ट ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण, देशी रियासत है। 1953 एक्ट फेडरल सिस्टम को संघीय व्यवस्था को अपनाया गया कनाडा मॉडल पर, जैसे कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, CFU। जैसे श्रीलंका का संविधान कैसा है? श्रीलंका का संविधान लचीला है और अमेरिका का संविधान कठोर है। तो संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है कि सरकार कैसी, जैसे कि संघात्मक सरकार, राज्य का प्रमुख अलग, प्रेसिडेंट, शासन कौन करेगा? PM, ठीक है, प्रमुख अलग होता है। आध्यात्मक सरकार, राज्य एंड शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति। अर्ध अध्यात्मक सरकार में दोनों के लक्षण होते हैं, इसके भी और इसके भी, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है? संघात्मक सरकार है। तो संविधान का वर्गीकरण भी हुआ, जैसे कि उद्गम, उत्पत्ति के आधार पर, निर्मित, विकसित, शासन प्रणाली के आधार पर, राजतंत्र, लोकतंत्र, संशोधन के आधार पर, कठोर, लचीला, संघ के आधार पर, संज्ञात्मक, एकात्मक, संकलन के आधार पर, लिखित, अलिखित, मैग्ना कार्टा, अधिकारों का घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? अधिकारों के घोषणा पत्र को कहते हैं। भारतीय शांति के जनक कहलाते हैं BR अम्बेडकर जी, ये बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अलिखित संविधान 1215 15 जून मैग्ना कार्टा ब्रिटेन राजा जॉन स्टीफन लैंगटन ने तैयार किया था। कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इजराइल, इन सब का जो संविधान है वो अलिखित है। लिखित संविधान किस किस का? USA सबसे पुराना लिखित संविधान है, 1779 में बन चुका था। फ्रांस का, पाकिस्तान का, भारत का। पूछा जाएगा कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप कहेंगे लिखित संविधान है। लिखित में क्या होता है? सबसे छोटा संविधान। लिखित में सबसे छोटा संविधान किसका? मोनाको। कितने शब्द हैं? 3814 शब्द। सबसे बड़ा है भारत का। कितने शब्द हैं? 1,17,369। अनुच्छेद 395, 448। अलंकार नंदलाल बोस प्लस राम मोहन राय सिन्हा प्लस 22 आदमी। ओके। शांति निकेतन के छात्र गुरु थे अविंद्रनाथ टैगोर, ये इम्पोर्टेंट है। पेंटिंग भारत माता का चित्र बनाया। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान है USA का। 7 आर्टिकल हैं, 7,762 वर्ड हैं। सबसे पुराना लिखित संविधान है किसका? USA का। कब बना था बताओ? USA का संविधान कब बना था? 1789 में, ठीक, याद रहेगा। सबसे नया संविधान किसका? क्यूबा, 2019 में बना। एशिया का सबसे ओल्ड संविधान जापान, 1889, मिनी संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण के गुरु थे राम प्रसाद सक्सेना, इन्होंने अंतिम पेज लिखा इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण बेन, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है ये बात, ठीक है। आपको एक क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ठीक है दोस्तों, अगली क्लास आपकी कल होगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो जाइए। ओके, लेकिन पढ़ते रहिए, नौकरी ले लीजिए। एक पढ़ोगे लिखोगे तो बहुत जल्द नौकरी मिलेगी, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ना, बाकी और कुछ नहीं। ओके दोस्तों।